खेल की शुरुआत चाहे कैसी भी हो, सबकी नजरें अंत पर टिकी होती हैं और जब तक धोनी मैदान पर हो तब तक मैच कभी भी पलट सकता है। और मैच कैसे फिनिश किया जाता है ये धोनी भाई से बेहतर और कोई नहीं जानता, क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी सिर्फ भारत के ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे बेहतरीन फिनिशर्स में से एक हैं। चलिए उनकी अब तक की सबसे ऐतिहासिक और यादगार फिनिशर्स पर नजर डालते हैं। 148 रन बनाम पाकिस्तान, दूसरा वनडे भारत पाकिस्तान दौरा 2004-05। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपनी पहली 4 पारियों में सस्ते में आउट होने के बाद MS धोनी को मैन इन ब्लू के लिए अपने 5वें आउटिंग में नंबर 3 पर प्लेस किया गया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा दिखाने के एक कड़े दबाव में महेंद्र सिंह धोनी ने अपने दिमाग को शांत रखा और मोहम्मद शामी, अब्दुल रज़ाक और नावेद उल हसन जैसे सितारों से सजी पाकिस्तान की गेंदबाजी लाइनअप को खत्म कर दिया। 123 गेंद में 148 रन बनाए, जिसमें 15 चौके और 4 छक्के शामिल थे। उन्होंने भारत के स्कोर को 356 रन तक पहुंचाया, जो कि क्रिकेट की तुलना में बहुत बड़ा था। भारत ने आराम से 58 रनों से मैच जीत लिया और धोनी को उनके शानदार बल्लेबाजी प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार दिया गया। इस पारी ने भारतीय बल्लेबाजी क्रम में उनकी जगह पक्की कर दी और उनकी महान सफलता के रास्ते खोल दिए। 183 बनाम श्रीलंका, तीसरा वनडे भारत का श्रीलंका दौरा 2005। ये क्रिकेट में तब का समय था जब 250 के ऊपर के स्कोर को विशाल स्कोर माना जाता था। और फिर मैच में तो श्रीलंका ने भारत के खिलाफ 298 रन बना दिए थे, जिसके जवाब में भारत ने सचिन तेंदुलकर को मात्र 7 रन के स्कोर पर खो दिया। हालांकि इससे MS धोनी की शानदार पारी का रास्ता साफ हो गया, पर क्योंकि उस समय धोनी इंडियन टीम में एक नया चेहरा थे, इसीलिए जब बड़े बड़े दिग्गज फेल हो गए तो दर्शकों को उनसे कोई खास उम्मीद नहीं थी। एक बार फिर जब धोनी ने मैदान पर कदम रखा तो मानो उनके बल्ले में चैन खुली की मैन खुली वाली पावर आ गई और उन्होंने 145 गेंदों पर नाबाद 183 रन ठोक डाले, जिसमें 15 चौके और 10 छक्के शामिल थे। उन्होंने एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैचों में एक विकेट कीपर बल्लेबाज के लिए अब तक का सर्वोच्च स्कोर बना दिया। ये एक ऐसा रिकॉर्ड था जो अभी भी कायम है। उन्होंने हमेशा निडर होकर गेंद को मारकर भारत को खेल में आगे रखा और ये सुनिश्चित किया कि भारत जीत की ओर बढ़े। इस पारी के दम पर ही सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग, गांगुली और राहुल द्रविड़ जैसे खिलाड़ियों के बीच धोनी ने एक जिम्मेदार खिलाड़ी और भारतीय टीम के फिनिशर के स्थान पर अपना सिक्का जमा लिया। और यकीन मानिए ये हर किसी के बस की बात ही नहीं होती है। 2006 में लाहौर में 72 रन नॉट आउट बनाम पाकिस्तान। भारत पाकिस्तान के खिलाफ 289 रनों के लक्ष्य का पीछा कर रहा था और ये फिर से MS धोनी की खास बात थी, जिसने मैन इन ब्लू को अपने कट्टर प्रतिद्वंदी से बेहतर परफॉर्म करने में मदद की। हालांकि भारत ने सबसे खराब शुरुआत की और बोर्ड पर सिर्फ 12 रन पर अपने 2 विकेट गंवा दिए। सचिन तेंदुलकर ने एक छोर संभाले रखा और सिर्फ 5 रन से अपने शतक से चूक गए। हालांकि तेंदुलकर के आउट होने के तुरंत बाद मोहम्मद कैफ ने मोर्चा संभाल लिया और जैसे तैसे अपनी टीम को गेम में बनाए रखा, जिससे भारत को अंतिम 15 ओवरों में 90 रन की आवश्यकता थी। धोनी ने युवराज सिंह के साथ नाबाद 102 रनों की साझेदारी की, जिसमें विकेट कीपर बल्लेबाज ने 13 चौकों की मदद से 72 रनों की पारी खेलकर भारत को जीत दिला दी। 91 रन नॉट आउट बनाम श्रीलंका, 2011 विश्व कप फाइनल। शायद MS धोनी द्वारा खेली गई सर्वश्रेष्ठ पारियों में से एक 2011 विश्व कप फाइनल में श्रीलंका के खिलाफ ये पारी थी। विराट कोहली के 35 रन पर आउट होने के बाद और मैन इन ब्लू के 114 रन पर 3 विकेट गिरने के बाद भारत 275 रन के लक्ष्य का पीछा कर रहा था और भारत के पसीने छूटने लगे थे। हालांकि वर्ल्ड कप टूर्नामेंट में धोनी ने ज्यादा रन नहीं बनाए थे, लेकिन फिर भी वो फॉर्म में चल रहे युवराज सिंह से आगे निकल गए और श्रीलंकाई गेंदबाजों पर आक्रमण करना शुरू कर दिया। उन्होंने टूर्नामेंट का अपना पहला अर्धशतक बनाया और चौथे विकेट के लिए गौतम गंभीर के साथ में 109 रन की साझेदारी की। गंभीर 57 रन पर आउट हो गए, लेकिन धोनी और युवराज सिंह ने सुनिश्चित किया कि भारत मैदान में टिका रहे और अंतिम ओवर में 4 रनों की जरूरत थी, जिसे धोनी ने अपने सिग्नेचर स्ट्राइक यानी कि हेलीकॉप्टर शॉट से अंजाम दिया और भारत का एक दिवसीय विश्व कप का 28 साल का लंबा इंतजार खत्म हुआ। एडिलेड 2012 में 44 रन नॉट आउट बनाम ऑस्ट्रेलिया। भारत 2012 में ऑस्ट्रेलिया में श्रीलंका को शामिल करते हुए त्रिकोणीय श्रृंखला जीतने में नाकाम रहा। हालांकि श्रृंखला के एक मैच में MS धोनी ने एक बार फिर से खेल खत्म करने की जिम्मेदारी खुद पर ले ली। मेहमान टीम ने मैच में महज 8 गेंद शेष रहते ही अपना 6वां विकेट गंवा दिया और वो अब भी लक्ष्य से 13 रन पीछे थे। धोनी को अंतिम ओवर में स्ट्राइक मिली और जब भारत को 4 गेंदों में 12 रनों की जरूरत थी और उन्होंने क्लिंट मैकल को हिट करने की कोशिश करते हुए मेजबान टीम पर दबाव बनाने के लिए एक बड़ा छक्का लगा दिया। धोनी अगली गेंद पर स्क्वायर लेग पर कैच दे बैठे, लेकिन वो नो बॉल थी और वो
स्ट्राइक बरकरार रखने के लिए दूसरे रन के लिए वापस आए। उस समय के भारतीय कप्तान धोनी ने अगली गेंद को स्क्वायर के पीछे खींचा और भारत के लिए जीत पर मोहर लगाने के लिए 3 रन बटोरकर अपनी एक विशाल फिनिशिंग पारी को अंत किया। 224 बनाम ऑस्ट्रेलिया पहला टेस्ट। ऑस्ट्रेलिया का दौरा भारत में 2013। MS धोनी का 224 रनों का स्कोर अभी भी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में किसी भारतीय विकेटकीपर का सर्वोच्च स्कोर है। ऑस्ट्रेलिया के 380 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करते हुए भारतीय टीम की हालत 196 रन पर 4 विकेट में खराब हो गई थी। भारत की डूबती नैया के लाइफ जैकेट बनकर धोनी ने क्रीज पर कदम रखा। उन्होंने 5वें विकेट के लिए विराट कोहली के साथ 128 रन की पार्टनरशिप की। धोनी ने घातक ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजी लाइनअप पर पलटवार किया और स्कोरबोर्ड को स्वस्थ गति से आगे बढ़ाया। उनकी पारी में 24 चौके और 6 छक्के लगे। उन्होंने भारत को पहली पारी में 158 रनों की बढ़त हासिल करने में मदद की और जिससे आखिरकार कंगारुओं पर भारत की 8 विकेट से यादगार जीत हुई। 45 रन नॉट आउट बनाम श्रीलंका ट्राई सीरीज फाइनल 2013। इस श्रृंखला के फाइनल में 203 के कम स्कोर का पीछा करते हुए भारत मुश्किल में था, क्योंकि उसने अपना 9वां विकेट 182 रन पर गंवा दिया था। हालांकि MS धोनी के पास उनका रामबाण अभी भी मौजूद था। जब अंतिम ओवर में भारत को जीत के लिए 15 रन चाहिए थे और सिर्फ 1 विकेट हाथ में था, तब धोनी पहली ही गेंद पर कनेक्शन बनाने में नाकाम रहे, लेकिन अगली गेंद को उन्होंने गेंदबाज के सर के ऊपर से शॉट लगाकर एक शानदार हिट जमा दिया। तीसरी गेंद पॉइंट एरिया के थ्रू बाउंड्री के पार चली गई और अंतिम गेंद को धोनी ने एक्स्ट्रा कवर पर उछाल दिया और भारत को त्रिकोणीय श्रृंखला का खिताब दिलाने में एक अहम योगदान निभाया और आने वाले इंडियन फिनिशर्स के लिए एक एग्जाम्पल सेट कर दिया। 2016 में 64 रन नॉट आउट बनाम किंग्स 11 पंजाब। अब फिनिशिंग बारी की बात करें, वो भी MS धोनी की, और उनके IPL में दिए गए योगदान और जुझारू फिनिशिंग स्लॉट को भूल जाएं, ये तो धोनी के साथ अन्याय हो जाएगा। MS धोनी राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स का नेतृत्व कर रहे थे। हालांकि उनकी टीम प्लेऑफ में जगह बनाने की दौड़ से बाहर हो चुकी थी, लेकिन इसने धोनी को अक्षर पटेल के खिलाफ अपनी बड़ी हिटिंग क्षमता दिखाने से नहीं रोका। पुणे को अंतिम ओवर में जीत के लिए 23 रनों की आवश्यकता थी, जो उस समय आखिरी ओवर स्पिनर अक्षर द्वारा फेंका गया था। धोनी ने पहली गेंद पर 1 रन लेने से इनकार कर दिया और ओवर की दूसरी गेंद पर बड़ा शॉट लगा दिया। हाशिम अमला के ड्राइव ने अगली गेंद को बाउंड्री पर जाने से रोक दिया और MS धोनी ने फिर से अश्विन को नॉन स्ट्राइकर एंड पर खड़े रहने के लिए कह दिया। अगली गेंद पर उन्होंने एक चौका लगा दिया और फिर IPL के इतिहास में पुणे की एक जोरदार जीत को पक्का करने के लिए आखिरी 2 गेंदों पर 2 छक्के लगाए और सब देखते रह गए। तो ये थी धोनी के क्रिकेट करियर की कुछ ऐसी पारियां जिन्होंने धोनी को महान धोनी बना दिया। वैसे आपको क्या लगता है कि इनमें से ऐसी कौन सी पारी है जिसकी वजह से धोनी आज धोनी बने हैं? नीचे हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके उस पारी का नाम जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ही वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन ऑन कीजिएगा। वैसे दोस्तों, अगर आप धोनी की एक और बेहतरीन पारी को देखना चाहते हैं जिसमें श्रीलंका के खिलाफ फाइनल मैच में जब भारत के 9 विकेट गिर गए थे और आखिरी ओवर में यानी कि 6 गेंदों में 15 रन चाहिए था और धोनी मैदान पर थे, फिर क्या हुआ, अगर आप देखना चाहते हैं तो आप ऊपर आई बटन पर क्लिक कर या नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जाकर देख सकते हैं। ये धोनी की पारी भी लाजवाब थी। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।